सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। हम अपने जीवन की गति प्रगति के लिए सदा सर्वदा आगे बढ़ते रहें, ऐसा हम सबका विश्वास होना चाहिए, हम सबका ऐसा प्रयास होना चाहिए। आशा और विश्वास के साथ, प्रयास के साथ हम अपने कर्मों को सदा करते जाएं। कर्म का मर्म समझ करके, स्वधर्म समझ करके इस अमृत को सदा पिएं। और ये संसार है, यहाँ तो विष भी है, अमृत भी है, लेकिन अपने कर्तव्य करते करते भी जो कुछ हमको मिले उसको समझिए कि ये अमृत के समान है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। आज हम ऋग्वेद के 31वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रभु चिंतन व कर्तव्य कर्मों को करना। श्रीमद् भगवद गीता भी कर्म का अनुष्ठान करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी ने कितना बल दिया है कि हमको कर्म से कभी भी भागना नहीं चाहिए। हम भागे नहीं, हम जागें। तो इस दृष्टि को यहाँ वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर कहा है। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम संयत्त इंद्र, ओम सम यत्त इंद्र, मन्यवः, संचक्राणि, चक्राणि दधन्विरे, दधन्विरे अधत्वे अधः सूर्ये, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के
31वें सूक्त के इस छठे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। छठा मंत्र है ओम संयत्त इंद्र मन्यवः समचक्राणि दधन्वीरे अधत्वे अध सूर्ये। ओम संयत्त इंद्र मन्यवः समचक्राणि दधन्वीरे अधत्वे अधत् सूर्ये। बहुत सुंदर बात कही है। संयत्त इंद्र मन्यवः समचक्राणि दधन्वीरे अधत्वे अध सूर्ये। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, यत जब हम ते आपके समन्वयः सम्यक मनन व चिंतन करने वाले बनते हैं, अर्थात मन से भी, वाणी से भी और कर्मों से एक रस हम हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु के अनुकूल आचरण करते हैं, अर्थात वेदानुकूल आचरण करते हैं। हमारे में कुछ नहीं होता। जब हम निर्लेप भाव से, निष्काम होकर के, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, दिव्य काम होकर के जब कर्म करते हैं, प्रभु से अपने आप को जोड़ करके कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, सम्यक प्रकार से मनन चिंतन करते हुए जब हम ऐसे होते हैं, तो कहा अध, तो तब त्वे अर्थात त्वयि, आप में निवास करने वाले होते हैं। सदा प्रभु का स्मरण हमें प्रभुनिष्ठ बनाता है। जो कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार का जप करो और उसकी भावना करो, उसके अर्थ की भावना। और ऐसा करने से क्या कहा? ऐसा करने से व्यक्ति पापों से बच जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की जो चित्त वृत्ति है वह उसका जो है निरोध हो जाता है। वह जो क्लिष्ट अक्लिष्ट की स्थिति होती है, तो जो क्लेश उत्पन्न करती है, क्लेशु विबाधने, ऐसी वृत्ति जो हमको क्लेश युक्त करती है, उसका निरोध हो जाता है। और जब के साथ तप करते हैं, जब के साथ उसका चिंतन करते हैं, तो हम अपने कर्मों को ठीक ठीक कर पाते हैं। यही बात आपने पढ़ी है ईशोपनिषद में, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। तो ये सारा संसार क्या है? नश्वर है। हम सुबह से शाम तक किसके लिए जीते हैं? पापी पेट का सवाल है। सुबह से शाम तक इसी में लोग लगे रहते हैं। ये शरीर के सुख के लिए ही हम दिन भर कार्य करते हैं। केवल शरीर का पोषण ही नहीं आवश्यक है, आत्म पोषण भी आवश्यक है, आत्मानुकूल आचरण भी आवश्यक है। केवल शरीर की शुद्धि करना, शरीर का ध्यान रखना, ये भी आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि साधन है। लेकिन इसी के लिए केवल लगे रहना, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। ये तो भौतिक शरीर है और इसके अंदर एक अभौतिक शक्ति भी रहती है। ये अनित्य है, लेकिन इसके अंदर एक नित्य भी रहता है, जो अनित्य को चलाता है, अनित्य की सारी गतिविधियों को प्रदान करता है। तो हम प्रभु के जब निकट होते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर निवास करता है। और हम अपने कर्तव्यों को प्रभु का स्मरण करके करते हैं, तो प्रभु निष्ठ हो जाते हैं। और इससे हमारे जब प्रभु निष्ठ होते हैं, तो दुष्ट विचार हमारे अंदर आते नहीं हैं। इसलिए कहा कि तज्जपस् तदर्थ भावनम, ओम कृतोस्मर, उस परम पिता परमेश्वर के नाम का सुमिरन करो। वो हमको पापों से बचाएगा, वो हमको दीनहीन विचारों से बचाएगा, संकीर्ण विचारों से बचाएगा, और हमको अपने कर्मों में आनंद आएगा। नहीं, किसी को आप पूछ लीजिए, कोई अपने कर्मों से सुखी नहीं है। विद्यार्थी से बोलो, विद्यार्थी जीवन तो बड़ा अच्छा होता है,
अरे क्या अच्छा होता है, इतना काम दे देते हैं, इतनी पढ़ाई, इतने सूत्र याद करो, इतना लिखो, इतना ये करो, बड़ा जो है कितनी जल्दी ये जो है ये परीक्षा हो जाए तो हमारा संकट कट जाए, ऐसा बोलते हैं। विद्यार्थी पढ़ने में प्रसन्न नहीं है। किसी गृहिणी से पूछो, आपका तो बहुत अच्छा कार्य है, कहीं आना जाना नहीं, घर में अरे क्या सुबह से शाम तक चूल्हा चौका, बच्चों को बिल्कुल मन ऊब गया। पति से पूछो, अरे क्या ऑफिस में दिन भर बहुत। व्यापारी से पूछो, कर्मचारी से पूछो, सब दुखी हैं। दुखिया सब संसार। सुखी कौन है? सुखी वो है जो अपने कर्मों में श्रद्धा रखता है, जो वो कर रहा है उसमें रस लेकर के कर रहा है, उसका वो पालन करते हुए प्रभु को समर्पित कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रभु करा रहा है। और वह प्रभु कराता है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, तो इसमें करने में क्या बुराई है? ये प्रभु को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए प्रभु को इस प्रकार से समझें कि मैं इस कर्म से पूजा कर रहा हूं प्रभु की। वो व्यक्ति कुछ भी करता है संसार में उसको कोई दुख नहीं होता। प्रभु निष्ठ होकर के जो कर्तव्य कर्म करता है वो सदा आनंद में रहता है। वह शक्ति प्रभु देता है। इसलिए भगवान ने भी कहा कि कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगस्त्व कर्मणि। ये बात है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो योगस्थ होकर के प्रभु की भक्ति करते हुए कर्म करता है उसके लिए सबसे बड़ी पूजा है। और यह निसंदेह प्रभु के सुमिरन से ही हो सकता है। इसी प्रकार से जब चक्राणी दिन भर के कर्तव्य कर्म चक्र संदधनविरे हमारे से सम्यक धारण किए जाते हैं तो अब सूर्य जान के सूर्य में प्रकाश में हमारा निवास होता है। कर्तव्य कर्मों का क्रमिक पालन हमारी बुद्धि के विकास का कारण बनता है और हमारे मस्तिष्क रूप द्युलोक में ज्ञान के सूर्य का उदय हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है कि देखो, जब हम खाली रहेंगे, निठल्ले रहेंगे, नकारे बन करके बैठेंगे तो विषय वासनाएं आकर के हमको दबोचेंगी। फिर दूसरों की निंदा, स्तुति, चुगली, चाटा, ये इसी में समय काटा। हम यदि अपने कर्तव्य में लगे रहेंगे तो इसका अवसर ही नहीं है, इसका अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ करके भक्ति के साथ सदा आगे करते जाएं, आगे जीते जाएं, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है। और कैसा कर्म? जो वेदोक्त कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो आत्मानुकूल कर्म है, जो ऋषि अनुकूल, वेदानुकूल कर्म है, उसको करने में कभी भी हमको समस्या नहीं होगी और उससे इहलोक और परलोक दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। वेद कहता है, ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तुम कर्म करो, निठल्ले बन करके नहीं। ऐसा नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ये जो है ये अच्छी बातें नहीं है। अब पता नहीं दास मलूक जी ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहावतें तो बना दी। अब उन्होंने दूसरी बात कही होगी लेकिन निठल्ले लोगों ने बना दी उनके नाम पर कि दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम। ये जो बात है, कहने का आशय क्या है कि हम कर्म से कभी ना बचें।
अपने आप को सदकर्म में लगा करके रखेंगे तो इससे हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे, अपने विषयों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। इससे भिन्न और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु का यह आदेश निर्देश हमको सदा मानना चाहिए, क्योंकि ये कर्म कुछ लोग बोलते ठीक है ये आत्मा के लिए आप कह रहे हैं कर्म करना, कर लेंगे, अभी तो डू ऐश, आनंद करो, मौज उड़ाओ, पीब भुंग सुरमा सुखाओ पियो मौज करो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। कौन देखा है कल, आज है जो कर लो। और वो भोगों की इस आंधी में उड़ जाते हैं, भोगों के भोग में इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। यत्र भोगाः तत्र रोगाः। लेकिन जो भोग उपभोग करता है, योग पूर्वक जीवन को जीता है, वेद स्वाध्याय से अपने जीवन को जीता है, उनका जीवन सदा उन्नत होता है। ये उम्र बीती चली जा रही है, आज से आरंभ करें और प्रभु को समर्पित हुए अपने जीवन को जिए। बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये भार उसी के हाथ में सौंप दीजिए, फिर वहां पर आपको विजय ही विजय मिलेगी, कभी निराशा हताशा नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग सोचते करो करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे। जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कहां पर किसका अंत आ जाए। तो इसलिए अंतःकरण से हमको सदा सर्वदा अभी जाना पड़े इसी क्षण तो भी हमको कोई गम ना हो, ऐसे प्रसन्नता से चले जाएं, ऐसा जीवन होना चाहिए। कभी मौत किसी का ये नहीं देखती इसका काम हुआ कि नहीं हुआ, मौत बिल्कुल जो है चोटी पकड़े हुए है और कब उठा ले जाए हमको पता नहीं है। इसलिए जो शुभ कर्म करना है उसको अभी कर लें, ठीक है ना। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन झलक जल की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वह बचपन तेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, उस सुंदर सपने की फिर भी, उस सुंदर सपने की फिर भी याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी, जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी, इस मस्ती वो दीवाने क्यों, इस मस्ती को देख दीवाने क्यों बौराए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, ढलते सांझ बूढ़ा पाए ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, ढलते सांझ बूढ़ा पाए ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, चेत फौज यम की अब बढ़ती आए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, ऋषियों का संदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, वेदों का उपदेश यही है, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जो सुख चाहे रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। तो ये उम्र ऐसे बीती चली जाएगी कुछ पता नहीं है। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम मनन चिंतन पूर्वक जीवन को जिए, यही यहाँ पर इस वेद मंत्र में हमको जो है उपदेश दिया गया है। संयत्त इंद्रा मन्यवः सम चक्राणि दधन्विरे अधत्वे अधः सूर्ये, अर्थात तस्वाचका प्रणवा की जो बात ऋषि ने कही है, तज्जपस तदर्थ भावनम की जो बात कही है, उसको हमको सदा आत्मसात करके जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। दोषों से बचना चाहते हैं, भोगों से रोगों से बचना चाहते हैं, तो कर्म करें। और कर्म कैसे? प्रभु निष्ठ हो करके, ब्रह्म निष्ठ हो करके, वेद निष्ठ हो करके, गुरु निष्ठ हो करके, राष्ट्रनिष्ठ हो करके, आत्मनिष्ठ हो करके यदि हम अपने कर्मों को करेंगे तो कभी भी ना कर्म लिप्यते नरे, इन कर्मों में फंसेंगे नहीं। पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कमल का फूल रहता है जल में, लेकिन उसको कोई विकार जल का नहीं सताता, उसको एक बूंद कीचड़ की उसको दूषित नहीं कर पाती है, ऐसा जीवन निर्मलता से युक्त हो जाता है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें और उसकी शक्ति से अपने जीवन को सदा सुंदरता से युक्त करते हुए चले जाएं। और बहुत सुंदर बात 7वें मंत्र में भी कही, ओम ओतस्माहि त्वमाहुर्मघवन्वानम शचीपते दातारम अविधिधयुम। बात कही कि हे कर्मों के प्रजानों के स्वामिन प्रभो, आप कर्म के स्वामी हैं, क्योंकि सारे कर्मों का अनुष्ठान आपसे ही हमको प्राप्त होता है। उत त्वा ही, आपको, इत निश्चय से, आहु स्म अर्थात कहते हैं, मघवानम आप जान ऐश्वर्य वाले हैं, संसार का संपूर्ण ज्ञान आप ही देने वाले हैं, आपसे बढ़कर के संसार में और कोई ज्ञानी नहीं है, सब ऐश्वर्यों के स्वामी आप ही हैं प्रभु। दातारम, सब धनों के वस्तुओं के आप ही देने वाले हैं। अविधि धयुम अर्थात आप कभी न देदीप्यमान हो सो नहीं, अर्थात सदा देदीप्यमान रहते हैं, सदा प्रकाशित रहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जिस समय आप प्रकाश से युक्त ना हो, अर्थात एक पल का भी अप्रकाश नहीं होता, आप सदा देदीप्यमान हैं। आपकी उपासना करता हुआ मैं भी ऐश्वर्यशाली बनूं। आप जो ऐश्वर्यशाली हैं, आप संसार के दाता हैं, दातारम, तो दाता मैं भी बनूं और सदा दीप्त जीवन वाला हूं, मेरे जीवन में अंधकार ना हो, कोई विकार ना हो, कोई कुविचार ना हो, ऐसा मैं जीवन बनाने वाला बनूं, ऐश्वर्यशाली होकर के अपने जीवन को जीऊं और उस ऐश्वर्य का संग्रही न कि दाता बनकर मैं जीवन दीप्त को विनष्ट न कर बैठूं। या ये कहा कि मैं ऐश्वर्यशाली बनूं, लेकिन उसको अकस्मात निठल्ला बन करके अकस्मात मैं उसका संग्रही न बन जाऊं, कि मैं धन के संपत्ति के लोभ लालच में उसको, कि मैं अब इसको दान ना करूं, इसको रख लूं अपने पास, ऐसी मेरी समझ ना हो, मेरी बुद्धि ऐसी कभी ना हो, नहीं तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी मैं पाता हूं उसको मैं दाता के रूप में सबको देता रहूं, जो भी मैं पाऊं उसको लुटाऊं, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए अपने इस धन संपत्ति को मैं दूं। मैं प्रभु को मघवा दाता दी धयु शब्दों से स्मरण करता हूं,
ऐश्वर्यशाली मैं बनूं, देने वाला बनूं, मैं वीर धीर गंभीर बनूं और इस प्रकार से ज्ञान दीप्त होकर के मेरे अंदर विद्वता आए, ब्राह्मणत्व आए, ऐसा बन पाऊं। यह धन मेरे जान पर पर्दे के रूप में न हो जाए, अर्थात मैं ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त होकर के जीने वाला बनूं। इसी से मेरा कल्याण है, इसी में मेरा उद्धार है। हे प्रभु, आप मेरे जीवन का उद्धार करो, मेरे जीवन का यह जो स्वर्णिम अवसर है इसका परिष्कार करो। मैं तिरस्कार ना करूं बैठूं अपने जीवन का, मैं कहीं कुसंस्कार में ना फंस जाऊं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। ऐसा हमको सदा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को पुनः यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।